लेकिन जैसे ही शांति आती है सब आवरण गिर जाते हैं। शांति आई नहीं कि मन घबरा उठता है। वह कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ याद करो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न उठ खड़ा होगा। मन प्रश्नों से डरता है क्योंकि प्रश्न उसकी नींव हिला देते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम अकेले बैठते हो, कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, तो भीतर एक बेचैनी उठती है। यह बेचैनी शांति की नहीं है, ये सच से भागने की आदत है। मन को शोर चाहिए, शोर उसका भोजन है। टीवी, फोन, बातें, योजनाएं, शिकायतें, ये सब शोर है। और तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, असल में तुम बस भाग रहे हो। शांति में भागने का रास्ता नहीं होता, वहां ठहरना पड़ता है। और ठहरना मन को स्वीकार नहीं। मन का पूरा अस्तित्व समय पर टिका है, अतीत और भविष्य, लेकिन शांति समय रहित है, इसलिए मन वहां टिक नहीं पाता। जब तुम पहली बार सच में शांत होते हो तो तुम्हें लगता है जैसे कुछ खो गया, पहचान खो जाती है, नाम, भूमिका, कहानी सब ढीले पड़ जाते हैं और यह भय पैदा करता है। मन कहता है अगर मैं नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन के बिना तुम खोते नहीं, तुम मिलते हो, लेकिन यह मिलना तुरंत नहीं होता। पहले खालीपन आता है और लोग उसी खालीपन से डर जाते हैं। वे कहते हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। असल में पहली बार वे कुछ भी नहीं महसूस कर रहे होते हैं और वे इसे गलती समझ लेते हैं। समझो इस बात को, खालीपन समस्या नहीं है, खालीपन द्वार है। बीज जब मिट्टी में जाता है तो पहले वह गलता है। अगर वह कहे मैं नष्ट हो रहा हूं तो वृक्ष कभी पैदा नहीं होगा। मन का गलना आवश्यक है, लेकिन मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें फिर किसी पहचान में बांध देगा। धार्मिक पहचान, आध्यात्मिक पहचान, ज्ञान की पहचान। वह कहेगा मैं शांत व्यक्ति हूं, मैं साधक हूं, मैं समझदार हूं। बस यहीं फिर गिरावट शुरू होती है। जहां भी मैं मजबूत हुआ वहां मन लौट आया। शांति में कोई मैं नहीं होता, शांति में केवल होना होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अनुभव को पकड़ो मत, मौन को भी पकड़ो मत, शांति को भी संग्रह मत बनाओ। जो पकड़ा वही खो गया। मन संग्रह करता है, चेतना बहती है। जितना अधिक तुम बहाव में उतरते हो उतना ही डर कम होता जाता है, क्योंकि डर भविष्य से आता है और बहाव वर्तमान है। ध्यान देना, डर कभी अभी में नहीं होता। डर हमेशा हो सकता है में होता है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में हो तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए शांति धीरे धीरे गहरी होती है, पहले क्षणों के लिए, फिर मिनटों के लिए, फिर जीवन की पृष्ठभूमि बन जाती है। और तब तुम वही करते हो जो पहले करते थे, पर भीतर कुछ बदला हुआ होता है। तुम काम करते हो लेकिन तनाव नहीं होता। तुम बोलते हो लेकिन शब्द बोझ नहीं बनते। तुम प्रेम करते हो लेकिन पकड़ नहीं होती। यही असली परिवर्तन है। लोग सोचते हैं जीवन बदलने का मतलब है नया घर, नया रिश्ता, नई स्थिति, लेकिन जीवन बदलता है दृष्टि बदलने से, और दृष्टि तब बदलती है जब मन पीछे हटता है। अब समझो, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम केवल आंख बंद करके बैठने से पालो। अगर शांति केवल बैठने में ही मिलती तो जीवन के बीचों बीच वह खो जाती, और जो शांति जीवन में साथ न चले वह अधूरी है। असली प्रश्न यह नहीं है कि तुम ध्यान में शांत हो सकते हो या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या तुम बाजार में भी शांत रह सकते हो? भीड़ में, संबंधों में, विवाद में, प्रशंसा और निंदा के बीच, क्या वहां भी भीतर वही मौन बना रहता है? शांति को जीवन में उतारना पड़ता है और जीवन चलता है, रुकता नहीं। मन कहता है यह तो ध्यान का समय है, यह तो काम का समय है। मन खंड बनाता है, चेतना अखंड होती है। इसलिए
जो सच में समझ गया वह बैठते समय भी जागरूक रहता है, चलते समय भी, बोलते समय भी और चुप रहते समय भी। अब एक बात बहुत सूक्ष्म है, ध्यान देना कि तुम क्या कर रहे हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देखना कि कौन कर रहा है। अगर मन कर रहा है तो शांति टूटेगी, अगर साक्षी मौजूद है तो कर्म भी ध्यान बन जाता है। तुम चल रहे हो, पैर चल रहे हैं, सड़क है, लोग हैं, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चल रही, कोई मूल्यांकन नहीं, बस चलना, यही ध्यान है। तुम बोल रहे हो, शब्द निकल रहे हैं, पर भीतर कोई तनाव नहीं, कोई सिद्ध करने की जल्दी नहीं, यही ध्यान है। मन हर कर्म को बोझ बना देता है क्योंकि वह भविष्य जोड़ देता है। इसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सही लगूंगा या नहीं, इन प्रश्नों में शांति मर जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, कर्म में पूरा उतरो पर परिणाम में मत जाओ। परिणाम मन का क्षेत्र है, कर्म चेतना का। जब तुम कर्म में पूरी तरह होते हो तो परिणाम सुंदर होता है, लेकिन अगर परिणाम की चिंता आई तो कर्म विकृत हो जाता है। अब देखो, रोजमर्रा के जीवन में मन सबसे ज्यादा कहां पकड़ बनाता है, संबंधों में, क्योंकि वहां अपेक्षा होती है और अपेक्षा दुख का दूसरा नाम है। तुम चाहते हो दूसरा वैसा हो जैसा तुम चाहते हो और दूसरा भी यही चाहता है, दोनों मन टकराते हैं और फिर तुम कहते हो रिश्ते दुख देते हैं। रिश्ते नहीं, मन दुख देता है। अगर तुम संबंध में भी साक्षी बन सको तो प्रेम खिलने लगता है। तुम सुनते हो पर भीतर प्रतिक्रिया नहीं होती, तुम देखते हो पर तुरंत निर्णय नहीं होता। ये कठिन है क्योंकि यह मन की पुरानी आदतें हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम जागरूक होते हो, रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे अवसर बन जाते हैं। अवसर खुद को देखने के। किसी ने कुछ कहा और भीतर क्रोध उठा, यही अवसर है। क्रोध को दबाना मत, क्रोध को सही ठहराना भी मत, बस देखो, देखते देखते तुम पाओगे। क्रोध उठता है, रुकता है और चला जाता है और तुम बचे रहते हो। यह अनुभव गहरा है क्योंकि पहली बार तुम्हें भरोसा होता है। भावनाएं आती जाती हैं, मैं नहीं जाता। यहीं से जीवन में स्थिरता आती है। शांति अब कोई विशेष अवस्था नहीं रहती, वह जीवन की पृष्ठभूमि बन जाती है। जैसे आकाश, बादल आए या जाएं, आकाश अछूता रहता है। और जब ये घटने लगता है तो एक बात अपने आप बदल जाती है, तुम जल्दी में नहीं रहते। जल्दी मन की बीमारी है, चेतना के पास समय की कमी नहीं। अब तुम धीरे चलते हो पर देर नहीं होती। अब तुम कम बोलते हो पर शब्द गहरे होते हैं। यही वह बिंदु है जहां लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, बिना कारण, बिना प्रयास, क्योंकि शांति में एक सुगंध होती है जिसे शब्दों में पकड़ना सबसे कठिन है। क्योंकि अब तक तुम जिसे देख रहे थे वही धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब तक तुम मन को देख रहे थे, अब तक तुम भावनाओं को देख रहे थे, अब तक तुम प्रतिक्रियाओं को देख रहे थे। अब एक क्षण आता है जब यह प्रश्न उठता है, देखने वाला कौन है? ध्यान से सुनना, यह प्रश्न मन का नहीं है। यह प्रश्न जिज्ञासा से भी नहीं उठता। यह प्रश्न तब उठता है जब देखने की प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाती है कि देखने वाला स्वयं